मेरी मातरम कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है आज 21 जनवरी हो चुकी है और आगामी 1-2 दिन में FMS 3.0 पे जनवरी माह के सैलरी बिल प्रोसेस हो जाएंगे। उससे पहले आपको एम्प्लॉय लेवल पे और DO लेवल पे क्या क्या काम करने हैं, क्या क्या चेक करना है, क्योंकि इस बार काफ़ी कुछ जो सैलरी का बिल है उसमें बदलाव कई लोगों के होंगे। तो सबसे पहले तो आप जो अगर शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं तो अपने FMS 3.0 लॉगिन में जाकर के ये जरूर चेक करें कि आपकी हितकारी नीति की कटौती जो दिसंबर में की गई थी उसको बंद किया या नहीं किया, हटाया या नहीं हटाया। तो यहाँ से आप जैसे लॉगिन करेंगे FMS 3.0 पे तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस SS सेल्फ सर्विस वाले इसमें जाकर के आपको ESS वाला ऑप्शन है, इसमें आपको जाना है। और इसमें जाने के बाद में आपको जो भी अपनी डिडक्शंस वगैरह हैं उसको आपको चेक करना है कि आपकी डिडक्शन में से हितकारी निधि की कटौती हुई नहीं हुई। तो इसके लिए आपको यहाँ अर्न सैलरी है, इनकम टैक्स है, ऑनरेरियम है। इसमें नीचे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन आएगा पे एंटाइटलमेंट, यहाँ राइट साइड में पे एंटाइटलमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आपको क्लिक करके ये जरूर चेक करना है कि यहाँ से आपके बेसिक देख लें एक बार तो, और उसके बाद में यहाँ डिडक्शन देख लें। तो यहाँ डिडक्शन जैसे इनकम टैक्स है, ऐसे प्रीमियम है, GPF 2004 है और RGSS है। अब ये जरूर चेक कर लें कि अगर यहाँ आपके कहीं भी हितकारी निधि की अगर कटौती हो रही है तो आप तुरंत अपने DDO साहब से संपर्क करके उसको बंद करवाएं, अन्यथा आपके जनवरी माह में भी 250 रुपये या 500 रुपये जो भी कटौती थी वो दोबारा हो जाएगी, जिसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, कई लोगों के जुलाई में इंक्रीमेंट लगता है, तो आप सबसे पहले तो पर्सनल लॉगिन से जाकर के भी चेक करें। यहाँ से मैंने आपको ये पर्सनल लॉगिन ही बताया, यहाँ जाकर के आप चेक करें कि जैसे बेसिक पे है, जो भी बेसिक पे उसके अनुसार इनका DA है या नहीं है, और DA और HRA दोनों बेसिक के अनुसार है या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि आपका बेसिक जो था, अगर मान लो आपके दिसंबर में जो बेसिक था, अब जुलाई में आपके जनवरी में आपके इंक्रीमेंट लगा है, तो उसका बेसिक अपडेट हुआ या नहीं हुआ, और उस बेसिक अपडेटेड बेसिक के अनुसार आपका 10% या 20% जो भी आपका लागू होता हो वो HRA है या नहीं, और DA जो 58% है ये भी कैलकुलेट कर लें। तो ये इंपॉर्टेंट बात एक तो आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपका बेसिक चेंज हुआ है, चाहे किसी कारण से, अगर आपके जनवरी का इंक्रीमेंट लगा है या आपकी MSCP ACP वगैरह जो भी लगी है, या किसी भी कारण से आपका अगर बेसिक चेंज हुआ है तो वो बेसिक अपडेट हुआ या नहीं हुआ ये जरूर चेक कर लें, और उसी के अनुसार आपका DA और HRA भी देख लें। अब एक और जो गलती मैं आपको बता रहा हूँ कई लोगों की हो रही है, जिसमें GPF जैसे GPF 2004 या GPF उसकी कटौती है वो नियमानुसार नहीं हो रही है, कम हो रही है। अधिकतम तो आप कितनी भी कटवा सकते हैं, लेकिन अगर कम कटौती हो रही है तो उसके लिए भी एक पूरी लिस्ट आई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसको आपको चालान वगैरह से जमा कराना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे आप देखेंगे तो GPF 2004 की कटौती यहाँ 20,000 हो रही है, तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ जो एक जारी की गई है ट्रेजरी के द्वारा, जिसका है कि GPF सब्सक्रिप्शन डिडक्शंस वर नॉट मेड एट द टाइम एट द मिनिमम मंथली रेट्स। यानी ये जो कर्मचारी का नाम है, यहाँ आप देखेंगे तो ये मैं आपको पूरी काफ़ी बड़ी लिस्ट है, 42 पेज की, एक ब्लॉक की है, तो और भी हर जिले की लिस्ट है इस तरीके से जारी होगी। यहाँ से जैसे एम्प्लॉय का नाम है और एम्प्लॉय की ID है, पोस्ट है। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ बेसिक है 63,100, रेट ऑफ सब्सक्रिप्शन है 4200 और डिडक्शन अमाउंट 4,000, यानी इनका 4200 है जबकि 4,000 कटौती की गई है, यानी लेस डिडक्शन कितना है 200 रुपये। और कितने मंथ के लिए है, 8 महीने के लिए, यानी 2021 में 8 महीने के लिए इनकी जो डिडक्शन करनी थी 4200 जबकि की है 4,000। तो ऐसी स्थिति में 200 रुपये और 8 महीने के हिसाब से 1600 रुपये जो भी है वो आपको अब चालान के द्वारा जमा कराने पड़ेंगे। तो यहाँ आपके ये नंबर भी दिए हुए हैं, पे ईयर है 2021 की बात है, इसके अलावा DDO कोड भी दिए हुए हैं और DDO का नाम भी दिया हुआ है, जैसे प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो भी है। इस तरीके से ये कई लोगों की इस तरह की मिस्टेक्स हुई है। यहाँ से जैसे किसी की एक महीने में जैसे 4200 था और 35-75 कटौती की है, तो 625 का जो अंतर है वो आपको ये 2022 का है, किसी के 2019 का भी है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 2100 कटौती करनी थी, 2000 कटौती हुई है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, तो इनके 100 रुपये का डिफरेंस है, और 10 महीने का है, 2019 की कटौती है। तो यहाँ से भी आप जैसे ये तहसीलदार जो भी है, कोई जो भी DDO का नाम है, कोई हेडमास्टर है, कोई तहसीलदार है, जिस भी कार्यालय की ये कटौतियाँ हैं, उन सभी के ये इस तरीके की लिस्ट ट्रेजरी द्वारा जारी की जा रही है। तो आप ये भी जरूर चेक करें, ट्रेजरी या जहाँ से भी जारी हुई है, लेकिन आप चेक कर लें कि अभी भी आपके पास में जैसे मान लो समय है कि अब गलती नहीं हो, जो गलती हो चुकी है उसकी बात अलग है। तो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, और 1-2 मिस्टेक्स है जो मैं आपको लाइव करके बताता हूँ। तो इसके लिए आपको DDO लॉगिन में जाना, तो यहाँ से जैसे यहाँ से मैं DDO लॉगिन में जाकर के एक एम्प्लॉय का आपको लाइव करके बताता हूँ कि उनकी कहाँ मिस्टेक्स है, और यहाँ से जैसे वर्क स्पेस में जाने के बाद में यहाँ से DDO लॉगिन में आप क्लिक करेंगे
तो एक कर्मचारी है जिनके कटौती नियमानुसार नहीं है। अब एक बार आप सभी कर्मचारी की जरूर चेक कर लें बिल, जो भी आप अगर बिल बनाते हैं या आप डीडीओ का काम करते हो तो यहाँ से जैसे सैंक्शंस में जाएंगे और सैंक्शंस में आपको यहाँ सैलरी सैंक्शंस, और यहाँ सैलरी सैंक्शंस में जाने के बाद में डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो ये मैं पहले तो आपको बता दूँ कि अलाउंस में जाकर के बता देता हूँ कि वो कार्मिक का बेसिक कितना है और बेसिक के अनुसार कितनी कटौती होनी चाहिए और वो कटौती हो रही है या नहीं हो रही। तो यहाँ से जैसे मैंने कार्मिक को सिलेक्ट किया, अब यहाँ से जो भी कार्मिक है यहाँ कार्मिक है, अब यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो इनका यहाँ आप देखेंगे तो बेसिक है 45,600, डीएनएस अलाउंस है और एचआरए, ये तीनों है। अब 45,600 को आपको स्लैब देखनी है कि आरजीएसएस की या इसकी जीपीएफ की कटौती कितनी करनी चाहिए। तो यहाँ 45,600 है, इसका मतलब हुआ, यहाँ आप दोबारा बता दूं मैं आपको, यहाँ से इनका जो बेसिक है 45,600 है, और 45,600 के हिसाब से यहाँ देखेंगे तो ये जो चौथे नंबर पे है 38,501 से लेकर के 51,500 तक अगर आपका बेसिक है तो आपकी जो कटौती होनी चाहिए जीपीएफ की वो होनी चाहिए 2850, यानी 2,850 होनी चाहिए। अब इनको मैं आपको कटौती बता देता हूँ कि 2850 होनी चाहिए, जबकि वास्तव में कितनी हो रही है। तो वास्तव में इनकी हो रही थी वो उसके कारण हुई थी क्योंकि इनका अभी स्थायीकरण हुआ है। तो अभी जैसे एल यहाँ आप देखेंगे तो जो कर्मचारी L12 से L14 तक है, यानी जो व्याख्याता मान लो है, तो उनके लिए 1400 की कटौती हो रही थी, तो अभी भी उनकी 1400 की कटौती हो रही है। मैं आपको वापस लाइव बताता हूँ, ये तो आपको बता दी मैंने अलाउंस। अब आप डिडक्शन देखेंगे तो यहाँ डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल पे जाकर के उसी कर्मचारी को मैं आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। यहाँ से वापस कर्मचारी को सिलेक्ट किया और उसके बाद में यहाँ सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये कर्मचारी है। अब इनकी यहाँ से डिडक्शन देखेंगे तो यहाँ जीपीएफ 2004 और पीआईडी 294, इसकी जो कटौती हो रही है वो है 1400, यानी 1400। अब ये कटौती उस समय की हो रही है जब ये प्रोबेशनल में थे, लेकिन इनका बेसिक चेंज हो गया। मैंने अभी आपको बताया इनका बेसिक है वो बढ़ गया है। तो अब इसके अनुसार यहाँ से इनका जो बेसिक है वो 38,500 से लेकर के 51,500 के बीच में आ रहा है, तो इनकी कटौती 2850 करनी है। अगर मान लो ये नहीं करेंगे तो बाद में जब भी, एक तो हो सकता है ट्रेजरी से ऑब्जेक्शन ले जाए और दूसरा इस तरह की लिस्ट आएगी और बाद में चालान वगैरह से भी जमा कराना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये कटौती है, इसको आपको अपडेट करना है। तो यहाँ से जैसे जीपीएफ 2004 की जो कटौती है, यहाँ से जैसे मैं इसको एडिट कर रहा हूँ तो यहाँ 14 यहाँ आप देखेंगे तो विद इफेक्ट फ्रॉम, तो यहाँ से जनवरी कर लिया और डिडक्शन टाइप में जीपीएफ बोनस जीपीएफ 2004 294 पीआईडी, ये जरूर ध्यान रखें। बोनस लिखा आ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ डिडक्शन अमाउंट आपके 1400 है, जबकि यहाँ इनकी कटौती जो मिनिमम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2850। तो यहाँ से आपको मैं 2850 करके बता देता हूँ। इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और 2850 ये कटौती कर ली। अब इससे ज़्यादा तो कर सकते हैं लेकिन कम से कम ये कटौती करनी है। अब ये ऐड पे आपको क्लिक करना है और यहाँ आपको, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ जीपीएफ 2004 और 2850 आ गया। रिकरिंग है, यानी हर मंथ करनी है, जनवरी से है, 1 जनवरी से। अब इसको आप यहाँ सबमिट तब तक नहीं करेंगे तब तक ये ऐड नहीं होगी, तो मैं यहाँ से आपको सबमिट करके बता देता हूँ। कंफर्मेशन मांगेगा, आपको येस पे क्लिक करना है और येस करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो गया। अब मैं वापस आपको दोबारा बताता हूँ कि इनकी कटौती 1400 से बढ़ करके 2850 हुई या नहीं हुई, ये जरूर कंफर्म कर लें। कई बार कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम या साइड इशू के कारण कटौती सही नहीं हो पाती है, तो उसको देखें। अब यहाँ आप देखेंगे तो जीपीएफ 2004 और पीआईडी 294 और इनकी कटौती 2850 हो गई है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कई लोगों को मैंने आपको बताया यहाँ इस तरीके से, कई लोगों की ये समस्या आ रही है कि जैसे 4800 कटौती करनी थी, 4200 की 600 का डिफरेंस है, 2100 करनी थी, 2000 की 100 रुपये का डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है और हर हो सकता है कि आगामी दिनों में आपके भी कार्यालय की इस तरह की लिस्ट आ जाए जिसमें कुछ लोगों की ये समस्या हो। तो आप जब भी बिल प्रोसेस करें या जब भी आप फ्री हो, प्रत्येक कर्मचारी की जो कटौती, खास करके जीपीएफ की, क्योंकि एसआई की कटौती तो आपको पता है मार्च महीने से शुरू होगी, उससे पहले नहीं हो सकती, लेकिन आरजीएसएस और जीपीएफ की कटौती ये जरूर चेक कर लें और किसी की कम हो रही है तो उसको तुरंत अपडेट कर लें। और ये तो 2 बातें महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दी। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि किसी कर्मचारी की अगर टैक्स बन रहा है तो उस टैक्स की कटौती अगर मान लो अभी भी करनी है तो चल रही है तो ठीक है, इसको अगर बंद करना चाहें तो बंद करनी है या कैसे भी करना है तो वो आप एक बार देख लें। जैसे मैं कर्मचारी को यहाँ से सिलेक्ट करके बता रहा हूँ, यहाँ इनकी कटौती है, जैसे अभी भी इसी महीने में भी चल रही है और इनको कटौती करवानी है, तो आप यहाँ से देख लें। जो भी कर्मचारी है जिनकी कटौती अगर बंद करनी चाहें तो आप बंद कर लें, क्योंकि आपको पता है दिसंबर माह में अधिकांश लोगों ने अपना जो गणना पत्र है वो डीडीओ को सबमिट कर दिया होगा और उसके आधार पर आप चेक कर सकते हैं कि किसकी कटौती या कितना टैक्स बन रहा है। अगर मान लो आपको पता नहीं है तो मैंने इसके संबंध में विस्तार से वीडियो बना रखे हैं कि किस कर्मचारी के कितना टैक्स बनेगा। तो यहाँ से जैसे ये कर्मचारी है, इनके जो यहाँ कटौती है इनकम टैक्स की, जैसे 15,000 कटौती हो रही है। अब
कर्मचारी ने अपना गणना पत्र दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि भाई दिसंबर तक अगर कटौती पूरी हो गई है, उनका टैक्स है वो ज़्यादा कट गया है और हमेशा टैक्स थोड़ा बहुत ज़्यादा ही कटें, तब तो आप इसको डिलीट करें। यहाँ से आप जाकर के डिलीट कर सकते हैं। अगर इस कटौती को बढ़ाना है तो आप यहाँ एडिट ऑप्शन में जाकर के एडिट कर सकते हैं। और किसी कर्मचारी का अभी तक टैक्स नहीं कटा लेकिन गणना में उसके टैक्स बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में अभी यहाँ से आपको ऐड डिडक्शन में जाकर के नया टैक्स ऐड करना है। तो क्योंकि अब जनवरी और फरवरी 2 महीने ही है और 2 महीने में प्रत्येक कर्मचारी का जो भी टैक्स है वो आपके कट जाना चाहिए जितना टैक्स बन रहा है, और उससे हम हमेशा 500-1000 रुपये एक्स्ट्रा ही कटाएं, आपको रिफंड हो जाएगा। लेकिन कई बार गणना में या कहीं कोई अलाउंस या आपको कोई एक्स्ट्रा मिल जाए और उसके कारण कुछ थोड़ा बहुत भी टैक्स अगर आपके बन गया तो उसको बाद में वापस आपको चालान से जमा कराना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए आप टैक्स जरूर चेक कर लें। तो इस महीने में जैसे ही सैलरी बिल प्रोसेस हो उससे पहले आपको क्या क्या काम करने मैंने मोटे तौर पे आपको बता दिया कि एक तो टैक्स जरूर चेक कर लें, एक सबसे पहले हितकारी नीति जरूर चेक कर लें। और हितकारी नीति है प्रत्येक कर्मचारी ये सारी डिटेल्स खुद चेक कर सकते हैं। प्रत्येक कर्मचारी अपने एसएसओ में जाकर के IFMS 3.0 लॉगिन करके एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाकर के जो पे एंटाइटलमेंट है उसमें जाकर के ये सारी डिडक्शंस देख लें और अलाउंस देख लें। अलाउंस सही है, डिडक्शन सही है। अगर कोई डिडक्शन एक्स्ट्रा हो रही है, उन्होंने टैक्स का मना किया लेकिन टैक्स अभी भी कटौती शो हो रही है, तो आप DDO से संपर्क कर लें और बिल प्रोसेस होने से पहले ये काम कर लें, अन्यथा वापस बिल को डिलीट करना पड़ेगा तो वो और ज़्यादा समस्या होगी। तो इनकम टैक्स की बात आ गई, हितकारी नीति की बात आ गई। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी की GPF की जो कटौती है, जिसका स्थायीकरण हुआ है या इंक्रीमेंट लगा है और GPF की स्लैब चेंज हो रही है, तो आपको यहाँ मैं GPF की स्लैब बता दूँ। अगर मान लो किसी का 23,100 तक है तो 1450 रुपये कटौती करनी है। 23,101 से लेकर के 28,500 तक मूल वेतन है तो 1,625 कटौती करनी है। 28,501 से लेकर के 38,500 है तो 2,100 कटौती करनी है। और 38,501 से लेकर के 51,500 तक अगर किसी का मूल वेतन है तो 28,50 इनकी जो भी कटौती करनी है। इसी तरीके से आप देख लें। और जो प्रोबेशनर्स की बात है तो वो अलग बात थी। जैसे प्रोबेशनर की बात यहाँ मैं बता दूं कि प्रोबेशन में जैसे मान लो किसी का प्रोबेशनर बेसिक चेंज होता ही नहीं है तो प्रोबेशनर के लिए L1 से 7 तक 700 रुपये है, L10 से 9 तक 800, L10 से 11 तक 1100 रुपये और L12 से 14 तक है वो 1400 रुपये और L15 है तो 1800 रुपये। तो ये तो हो गई प्रोबेशनर की बात। लेकिन स्थायीकरण के बाद में आप जरूर चेक कर लें कि प्रति कर्मचारी की जो भी कटौती है वो सही हो। तो एक ये हो गया, मैंने आपको पूरा बता दिया कि कटौती आपको जरूर चेक करनी है। इसके अलावा किसी भी कर्मचारी का अगर जुलाई का इंक्रीमेंट लगा है तो उसका उसी के अनुसार बेसिक चेंज हुआ है और बेसिक के अनुसार डी और HRA भी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ, इसको भी देख लें। और उसके अनुसार अगर कोई कटौती प्रभावित हो रही है, खास करके RGSS और GPF, और जो मिनिमम होगी तब समस्या आएगी GPF में। अगर GPF में एक्स्ट्रा कटा रहे हैं, 2850 कटा रहे हैं, उसकी जगह 500 कटौती 5000 कटौती हो रही है, 4000 कटौती हो रही है, तब कोई समस्या नहीं है। तो ये आप देख लें बेसिक के साथ साथ डी अपडेट हुआ नहीं हुआ, HRA हुआ नहीं हुआ। और अगर किसी कर्मचारी का स्थायीकरण हुआ है किसी भी कारण से और दूसरा ACP MACP अगर लगी है और बेसिक चेंज हुआ है तो वो भी आप देख लें कि बेसिक अपडेट हुआ है नहीं हुआ। और बेसिक के साथ साथ HRA DA और कटौतियाँ भी है वो चेक जरूर कर लें। तो ये पूरी जानकारी मैंने बता दी। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इस जनवरी माह में आपको चेक करना जरूरी है। तो ये पूरी जानकारी और शिक्षा विभाग के कर्मचारी जरूर चेक कर लें, अपने पर्सनल लॉगिन में जाकर के जरूर चेक कर लें। मेरी ये पर्सनल राय है कि अब हितकारी नीति की कटौती और इनकम टैक्स की कटौती जरूर चेक कर लें। हितकारी नीति की कटौती बंद होनी चाहिए और इनकम टैक्स की कटौती आपने जो गणना पत्र दिया उसके अनुसार अपडेट है या नहीं है। मान लो आपके टैक्स कट गया है पूरा, अब कटवाने नहीं चाहते तो टैक्स कटौती बंद होनी चाहिए। और अभी तक टैक्स नहीं कटा है और आपके टैक्स बन रहा है तो टैक्स कटौती शो होनी चाहिए, क्योंकि जनवरी और फरवरी 2 ही सैलरी आपके पास में है। उसके बाद वापस चालान वगैरह की समस्या रहेगी। तो ये पूरी मैंने आपको बता दी। टैक्स कितना बन रहा है ये अगर जानना चाहते हो तो मैंने पिछले कई वीडियो में डिटेल में बता रखा है टैक्स के बारे में। अपना गणना पत्र कैसे करेंगे और सबसे सरल तरीका है IFMS 3.0 पे जाकर के RITMS पे जाकर के आप अपना जो भी टैक्स का कैलकुलेशन करके DDO को दे दें तो उससे भी पता चल जाएगा कि किस कर्मचारी की कितनी टैक्स की कटौती करनी है। तो DDO से आप भी जरूर ध्यान रखें कि ये सारी टैक्स संबंधी जो भी अपडेट्स है वो जरूर देखें और कटौतियाँ भी जरूर चेक करें, क्योंकि इस तरीके की फिर समस्या आएगी और आपके बाद में चालान से जमा कराने की नौबत नहीं आए। तो ये थी पूरी जानकारी अच्छी भी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और IFMS 3.0 से संबंधित प्रत्येक टॉपिक पे, प्रत्येक समस्या पे मैंने वीडियो बना रखे हैं, पूरी प्ले लिस्ट बना रखी है इनकम टैक्स से संबंधित, साला दर्पण से संबंधित। तो चैनल पे विजिट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।